आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। वक्फ तरमीमी बिल 2025 की मनसूखी के मुतालबे पर तारीखी शहर औरंगाबाद में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी की जानिब से कामयाब एहतजाजी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद। बारिश होने के बावजूद हज़ारों की तादाद में शहरियान हुए इजलास में शरीक। वक्फ बिल वापस लो के नारों से गूंज उठा आम खास मैदान। हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली हेल्थ स्कीमात का फ़ायदा हर शहरी तक पहुँचाना ही हमारा असल मकसद, कहा रियासती वजीर बराए पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग प्रकाश आप्टेकर ने। मुताल्लिक़ा अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। आखिरकार डेंटल स्टूडेंट्स के हॉस्टल की हिफाजती दीवार से मुत्तसिल कदीम बस्ती के मकानात पर AMC इंतजामिया ने चलाए अपने बुलडोजर्स। एन बरसात का मौसम शुरू होने से पहले की जा रही कार्रवाई से मुतासिरीन में शदीद नाराजगी। तारीखी खिलरक दरवाजे से मुत्तसिल रोड में हायल रुकावटें पहले दूर करने का किया जा रहा है मुतालबा। और शिवसेना उद्योग ग्रुप की महिला आघाड़ी ने की डीन डॉक्टर शिवाजी सूकरे से मुलाकात। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान की अनदेखी के सबब लेबर पेन से जूझ रही हामिला खातून इलाज के बगैर ही घर जाने पर हुई मजबूर। वफ्द में शामिल ओहदेदारान ने लगाया इल्जाम, घाटी दवाखाने के अहाते में ही ऐन सड़क पर हुई जजगी। खाती स्टाफ पर कार्रवाई का मुतालबा। खबरें तफसील से। वक्फ तरमीमी बिल 2025 की मनसूखी के मुतालबे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी की जानिब से तारीख़ी शहर औरंगाबाद के तारीख़ी आम ख़ास मैदान पर एक फ़क़ीदुल मिसाल एहतजाजी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें बारिश होने के बावजूद हज़ारों की तादाद में बंदगान तौहीद और दीगर हमवतन भाइयों ने शिरकत करके इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया। नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि करोड़ों मुसलमानों और अपोजिशन लीडरान की सख्त मुखालिफत के बावजूद मरकज़ी हुकूमत ने दोनों ही ऐवानों में अपनी आदादी क़ुव्वत का फ़ायदा उठाते हुए वक्फ तरमीमी बिल 2025 को मंजूरी दी। उसके बाद सदर जमहूरिया हिंद ने भी उस पर अपनी मोहर लगा दी, जिसके सबब पूरे मुल्क में सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं बल्कि सभी तबक़ात में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। माहिरीन का कहना है कि वक्फ तरमीमी बिल दरअसल दस्तूर हिंद के ऐन खिलाफ है, लिहाजा इस बिल की मनसूखी के मुतालबे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुल्की सतह पर एहतजाज किया जा रहा है। साथ ही इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा में है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर जगह जगह एहतजाजी कॉन्फ्रेंस करके मुल्क की अवाम में इस बिल से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा की जा रही है और मुसलमानों के साथ साथ दीगर हमवतन भाइयों को भी बताया जा रहा है कि इस बिल के पीछे हुकूमत की असल मंशा क्या है और क्यों इस बिल की मुखालिफत की जा रही है। इसी ज़िमन में गुज़िश्ता शाम एक एहतजाजी कॉन्फ्रेंस तारीख़ी आम ख़ास मैदान पर मुनक़िद की गई। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ भी शहर व अतराफ़ में बारिश का सिलसिला जारी था, इसके बावजूद बंदगान तौहीद और दीगर हमवतन भाई हज़ारों की तादाद में इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और मुसलसिल 5 घंटों तक उलमा इकराम, दानिशवरान कौम और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन को गौर से सुना। पूरा मैदान वक्फ बिल वापस लो और दस्तूर बचाओ देश बचाओ के नारों से गूंज उठा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासीन अली बदायूनी की सदारत में मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस में मौलाना उमरैन महफूजुर रहमानी, मुफ्ती मोइज़ुद्दीन क़ासमी, सुप्रीम कोर्ट के वकील व ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन एडवोकेट शमशाद, जमात इस्लामी हिंद के मलिक मोहतसिम, मौलाना इलियास वलाही, मौलाना महफूज रहमान फारूकी, MLA जितेंद्र औहाड़, MP डॉक्टर कल्याण काड़े, साबिक़ रियासती वजीर राजेश टोपे, ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी, नासिर सिद्दीकी, इलियास किरमानी, विश्वनाथ गनोरकर और फादर रानाडे समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान ने इस इजलास में वक्फ तरमीमी बिल की मनसूखी से मुताल्लिक़ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हर फैसले पर उनकी हिमायत का ऐलान करते हुए पूरी ताकत के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े रहने का ऐलान किया और इस कानून के मुज़िर असरात पर रोशनी डालते हुए उसे काला कानून करार दिया,
जबकि अपने सदारती खुतबे में मौलाना यासीन अली बदायूनी ने कहा कि हमें इस बिल की खामियों और नुकसानात से मुल्क के हर शहरी को आगाह करना लाजमी है, जिसके लिए इस तरह के इजलास और कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद की जा रही हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि ये एहतजाज किसी भी मजहब या किसी भी फ़िरक़े के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये एहतजाज सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ है और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत इस बिल को वापस नहीं ले लेती। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूजुर रहमानी ने इस इजलास से ऐलान किया कि पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से आइंदा 15 जुलाई तक जगह जगह इसी तरह के इजलास लेकर अवाम में बेदारी पैदा की जाएगी और अगर 15 जुलाई तक ये बिल वापस न लिया गया तो फिर आइंदा एहतजाज के लिए लाहे अमल तैयार किया जाएगा। इस इजलास में मर्दों और नौजवानों के शाना बशाना ख़वातीन भी हज़ारों की तादाद में शरीक रहीं। ट्रैफिक कंट्रोल करने में नौजवानों और वॉलंटियर्स ने अहम रोल अदा किया, जबकि इंतज़ामिया का भी ऑर्गेनाइजर्स को भरपूर ताउन हासिल रहा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का इस्तेमाल करता हूँ। हमें तवक्को नहीं थी कि भी ये जलसा इतना कामयाब रहेगा और आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये एक जज्बाती इजलास अभी मालूम हो रहा है, लेकिन हमें इस तहरीक को बहुत दूर तक के लेके चलना है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो प्लान दिया ये 7 जुलाई को ख़त्म होगा, लेकिन इसके बाद भी हमें हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहना है। सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ मैं ये जिक्र करूँगा कि हम लोगों को मुत्तहिद होकर ये काम करना है। इत्तेहाद जो है कैसे होता, तवाज़ो। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब से किसी ने पूछा कि भाई आपसी इत्तेहाद इस पर बड़ी तफसीलें होती हैं, आप ज़रा ये बताइए इत्तेहाद कैसे पैदा होता है। तो हज़रत ने फरमाया कि भाई तवाज़ो मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़ाउल्लाह, जो अल्लाह से जो है सामने तवाज़ो करेगा अल्लाह उसको उठाएंगे और मुत्तहिद करेंगे। तो आपको हमको सबको मुत्तहिद होकर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की आवाज़ पर आवाज़ कहनी है, अगर लगानी है। अब हमारे दो बुजुर्ग अभी आपके सामने इंशाअल्लाह जो है तकरीर फरमाएंगे और जब जब भी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से आवाज़ लगे आप इसी तरीके से साथ दें, हमारा साथ दें और ये साबित करें कि भाई मुसलमान अब बेदार हो चुका है। समझे नहीं, अगर हम बेदार रहेंगे तो इंशाअल्लाह सारे मसले हल होंगे, इसलिए कि जो है अल्लाह की मदद इज्तिमाइयत के साथ है। मेरे भाइयों, औक़ाफ़ का तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप जमा हुए हैं और हमारे लिए आइडियल औक़ाफ़ का तहफ़्फ़ुज़ फ़लस्तीन के लोग कर रहे हैं। मस्जिद अक़सा का तहफ़्फ़ुज़ फ़लस्तीनी कर रहे हैं, मस्जिद उमर का तहफ़्फ़ुज़ फ़लस्तीनी कर रहे हैं, मस्जिद बुर्राक़ का तहफ़्फ़ुज़ फ़लस्तीनी कर रहे हैं। अगर खुदा की कसम आज हमारे औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात आएगी तो फ़लस्तीनियों के जैसा रोल हम इंशाअल्लाह प्ले करेंगे। सिर्फ आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये कानून को समझने की कोशिश कीजिए, ये कानून की बारीकियों को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो मुहिम शुरू की है उसका पूरा साथ देने की कोशिश कीजिए। और आखिरी बात यह है कि अंदरून खाना वक़्त को जो बर्बाद कर रहे हैं उनका भी एहतसाब लेने की कोशिश कीजिए। और इस आखिरी बात के तौर पर कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है, हाथ उठा के अल्लाह अकबर कहिएगा। ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है, ये कानून को हम मुस्तरद करते हैं। हाथ उठा के बोलिए कि ये कानून को हम मुस्तरद करते हैं और ये कानून को वापस लेने का मुतालबा करते हैं। तकबीर, तकबीर, तकबीर। 2 मिनट में अपने ख्याल अमीर शरीयत मुफ्ती मोइजुद्दीन साहब फरमाएं। फिर सर उठा के चलने लगे वक्त के यजीद, फिर सर उठा के चलने लगे वक्त के यजीद। दुनिया को आज फिर है जरूरत हुसैन की। हुसैनी जज्बा पैदा करो, मोहम्मदी जज्बा पैदा करो, इब्राहिमी जज्बा पैदा करो और इस औरंगाबाद की सरजमीन से इस बात का ऐलान होता है कि वक्फ करने वालों में औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टियां हिंदू भाइयों को दी है, मंदिरों को दी है,
मठों को दी है, और इसलिए दी है कि वो भी याद रखे कि वो एक इंसाफ पसंद बादशाह इस मुल्क से गुजरा है। तुम तो 2-4 साल की हुकूमत करोगे, 60 साल 50 साल जिसने हुकूमत किया इंसाफ के साथ किया। इस औरंगाबाद की सरजमीन से हम औरंगाबाद के नौजवानों को ये कहना चाहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो आपने साथ दिया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम। ये जलसा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को वापस लेने पर हुकूमत को मजबूर करने के लिए मुनक़िद किया गया है। इसलिए मैं आगाज में चाहता हूँ कि 3 मरतबा ये आवाज दी जाए कि ये वक्फ एक्ट वापस लो। इससे हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। वक्फ एक्ट 2025, वक्फ एक्ट 2025, वक्फ एक्ट 2025। इस वक्फ एक्ट को लाते हुए पार्लियामेंट के अंदर इसका मकसद बताया गया कि इसके जरिए से पसमानदा मुसलमानों को वो तरक्की का मौका फराहम करेंगे। ये एक झूठ है जो बांधा गया। 2025 के वक्फ एक्ट से पहले भी जो कानून था उसमें इसकी पूरी गुंजाइश थी कि पसमानदा मुसलमानों को वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया जा सकता, बनाया जाता रहा है। और दिल्ली की सरकार पसमानदा मुसलमानों को इसका मेंबर चेयरमैन बनाना चाहती है, तो उसको वक्फ एक्ट 2025 की जरूरत नहीं थी। उस एक्ट के तहत भी ये किया जा सकता था। तो ये एक बहाना और ढकोसला था। दूसरी तरफ राज्यसभा में, लोकसभा में, पूरे मुल्क में जो असेंबली के हल्के, वहां से पसमानदा मुसलमानों को मेंबर असेंबली बनाने का, राज्यसभा के मेंबर बनाने का, लोकसभा के मेंबर बनाने का पूरी ताकत हुकूमत के पास थी, लेकिन जीरो, कहीं पर नहीं बनाया गया। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेजा गया और मुसलमान मेंबरान पार्लियामेंट को भी भेजा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक भी राज्यसभा का मेंबर नहीं है जिससे वो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सके। और वक्फ बोर्ड में जो मुसलमान मेंबर रहते, वक्फ काउंसिल में जो मुसलमान मेंबर रहते, वहां से मुसलमान मेंबरों की कमी की जा रही। जो गवर्नमेंट सेकुलर है, जहां पर मुसलमानों को होना जरूरी है और हुकूमत वहां रखने की ताकत रखती है, वहां रखा नहीं जा रहा है। और जहां वक्फ बोर्ड, जहां मुसलमान ही रह सकते हैं, वक्फ काउंसिल जहां मुसलमान ही रह सकते हैं, वहां मुसलमानों को महरूम किया जा रहा। तो ये वक्फ एक्ट 2025 ये औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, ये औकाफ को तबाह को बर्बाद करने के लिए है। इसलिए ये साबित करेगी अगर मौका आएगा इंशाअल्लाह ताला। आपके बुजुर्गों ने तहरीक शुरू कर दी है, पुरामुन तहरीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बुजुर्गों ने रमजान के महीने में जंतर मंतर पर धरना देकर पूरे मुल्क में तहरीक को खड़ा कर दिया है। तहरीक चल पड़ी है, लाखों की तादाद में लोग हर रोज हमारे कार्रवाई के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। एक नया इंकलाब बर्पा होगा इसके जरिए से इस मुल्क में। हम गरीबों कमजोरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ भी इसी के जरिए से करेंगे। आप तैयार रहिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दी हुई गाइडलाइन से आगे बढ़कर कोई काम मत कीजिएगा। अमन के साथ तहरीक चलाइए, खुलूस के साथ तहरीक चलाइए, जहदे मुसलसल के लिए तैयार रहिए। इंशाअल्लाह ताला मैं कभी कभी नौजवानों से कहता हूँ कि इसी खाक से, इसी जमीन से उभरते चलो, पढ़ो दिलेरो, अंधेरों से जंग करते चलो। सिसकती रात का साजा पिघलने वाला है और सहर करीब है, सूरज निकलने वाला है। इसलिए आज औरंगाबाद की सरजमीन से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ललकार है कि अगर हुकूमत अपने बाकी दिन खैर से निकालना चाहती
कायदा वापस झालाच पाहिजे. आमचं हा आंदोलन तोपर्यंत कंटिन्यू राहणार आहे जोपर्यंत हा कायदा वापस घेत नाही. धन्यवाद. इन्नल मसाजिद अल्लाह की जो बात है, ये मसाजिद अल्लाह की है. ये कब्रिस्तान, ये मदारिस, ये खानकाहें, ये सब ये पूरी अल्लाह की प्रॉपर्टी है जो हमारे बुजुर्गों ने अपने खूने जिगर से ये मिल्लत के दीनी और मिल्ली वजूद को बाकी रखने के लिए दिया था. तो भाइयों, इसका ये पहला खतरनाक हमला है जो दरअसल हमारे दीन, हमारी शरीयत और हमारे दीनी और मिल्ली वजूद को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है. और दूसरी बातें भी आपके सामने आ चुकी हैं. मैं इस मौके पर यहाँ मौजूद गैरतमंद, जसारतमंद, मुल्क से और शरीयत से मोहब्बत करने वाले, ये काफी है. और ये मजमा इस बात की, और जहाँ जहाँ भी इजलास हो रहे हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बोर्ड ने मिल्ली गैरत को जगाया है और मुसलमान इस वक्त बेदार है. हुकूमत वक्त को ये बताने के लिए काफी है कि आप जो कानून मुसलमानों के हक में बनाने के दावेदार है वो कानून सरासर गलत है. मुसलमानों के इस्तेसाल के लिए बनाया गया. शायर कहता है, जलाल आतिशो बरको सिहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर. तू इनकलाब की आमद का इंतजार मत कर, जो हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर. खुदा के बंदो, आज जरूरत है इस बात की कि हम जमातों और जमीयतों के वादियों से निकलकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर सारे मुल्क के अंदर ये पैगाम पहुंचा दे कि इंशाअल्लाह मुसलमाना ने हिंद इस कानून को रिजेक्ट करते हैं. और आप जो ये कानून और इसकी सिया तरमीमात इस मुल्क पर नाफिज करना चाहते हैं, आप कान खोलकर सुन लें. ये संविधान के भी खिलाफ है, ये दस्तूर के भी खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और ये हमारे उन हुकूक के खिलाफ है जो कानून और इस मुल्क का दस्तूर हमको देता है. उसमें मसाजिद भी आएंगी, उसमें कब्रिस्तान भी आएंगे. उसी तरह इसी स्कीम का दूसरा हिस्सा है कि अगर आप कोई नया वक्फ तश्कील देना चाहते हैं तो उसमें इतनी सारी टेक्निकल इश्यूज क्रिएट कर दिए जाए ताकि आप नया वक्फ इस कानून के हिसाब से ना बना सकें. और जब एक नया वक्फ अगर आप नहीं बना पाएंगे तो वो प्रॉपर्टी मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल होगी. तो एक मकसद जो इस कानून का दिख रहा है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज को आप नॉन वक्फ कर दें, इतनी उलझने क्रिएट कर दें जिससे नया वक्फ ना बन पाए, ना उसकी तश्कील हो पाए और गवर्नमेंट उसको वक्फ रिकॉग्नाइज ना कर पाए. और ये मिल्लत बताएगी कि कल अगर हम मुल्क को बचाने के लिए आए थे तो आज अल्लाह की शरीयत को बचाने के लिए आएंगे. ये हमें बताना होगा. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 13 जुलाई तक का एक स्टेप तय किया था और इंशाअल्लाह वहां तक ये तहरीक कामयाबी के साथ चलेगी. 13 जुलाई के बाद सूरत हाल को पेश नजर रखकर फिर कोई फैसला किया जाएगा. और मैं आप सबसे ये वादा लेना चाहता हूँ बोर्ड के खादिम की हैसियत से कि बोर्ड जो भी फैसला करेगा चाहे वो कितना ही बड़ा और सख्त फैसला हो. तुम यतीम खाने की जमीन अंबानी को कैसे दे सकते हो? कुछ गलतियां हमारे से हुई जिसके ऊपर आज उंगलियां रखी जा रही है. लेकिन अगर कानून करना है तो हमें मंजूर है. कानून ये करो कि वक्त की प्रॉपर्टी या इसके बाद बेची नहीं जा सकती. जो बेचेगा वो जेल में जाएगा. हमें मंजूर है, हमें मंजूर है. लेकिन हमारे बापजादाओं ने हमारे अगली नस्ल के लिए, हमारे कॉलेजेस के लिए, हमारी तालीम के लिए, हमारे मदरसे के लिए, हमारे मस्जिदों के लिए जो प्रॉपर्टियां हमारे दीनी मसलात के लिए रखे हैं उसको खींच लेना. ये बापजादाओं ने जो प्रॉपर्टियां दी है वो हमारे अगली नस्ल के लिए है और उस नस्ल को तुम घुटने पे लाके
शर्मिंदगी महसूस करके उसको ऐसे खड़ा कर, भाई दे दे भाई, दे दे भाई, दे दे भाई। ऐसा है, सब प्रॉपर्टी है जो वक्त की है। अभी ताजमहल देखो आगरा का, उसके बाजू में कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर सरकार उसको मालिकाना हक करेगी तो कल उधर 5 स्टार होटल बन जाएगा। आज दिल्ली में जितनी भी ओपन लैंड है, सबसे ज्यादा ओपन लैंड किसके पास है? वक्फ के पास है। सबसे मध्य दिल्ली की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसके हाथ में है? वक्फ के हाथ में है। सब प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी, सब प्रॉपर्टी यानी वो हुमायूं साहब का मकबरा है, उसके बाजू में 10-20 एकड़ की प्रॉपर्टी है। चल यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति उसके मालिक बन जाएंगे और बिल्डिंगें खड़ी होगी। अरे जो पैसा हमारे बापदादाओं ने हमारे लिए रखा है, दीन के लिए रखा है, उसको आप खाना क्यों चाहते हो? क्या कम है क्या सरकार को खाना खाने के लिए? अरे खाओ ना जितना मांगता है उतना, हमारे प्रॉपर्टियों के ऊपर क्यों नजर रखे? और ये कौन सी बात है कि हमारी प्रॉपर्टियां, ठीक है हमारे से गलतियां हुई, मैं एक माइनॉरिटी मिनिस्टर है था, मुझे मालूम है गलतियां कहाँ किसने की है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो गलतियां रखने के लिए सख्त कानून बनाओ। लेकिन हमारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि यह प्रॉपर्टी किसके नाम पे नहीं, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, और अल्लाह के नाम पे रखी हुई 1 इंच भी जमीन हम जाने नहीं। निशिकांत दुबे उठता है जो बीजेपी का सांसद है, और जैसे ही वक्त का सुप्रीम कोर्ट में जो केस चालू है, उसमें जैसे ही संजय खन्ना जरा इंडिकेशन देता है, थोड़ा सा इशारा करता है कि ये गलत हो रहा है, तो वो क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट को डराने की कोशिश करता है। संजय खन्ना को बोलता है, हिज लॉर्डशिप संजय खन्ना जो रिटायर हो गए, कि ये संजय खन्ना सिविल वॉर लगाना चाहता है। अरे तुम क्या, जो जज आजाद सोच का है, इंडिपेंडेंट सोच रहा है, उसका बीजा भी अपने कब्जे में लाना चाहते हो? सुप्रीम कोर्ट को भी अपने ताबे में लेना चाहते हो? अगर यह हुआ तो यह देश के बर्बादी की तरफ पहला कदम होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को भी यह दाखला दिया जाएगा कि जो सरकार सोच रही है वो तुमको सोचना पड़ेगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट चाहिए क्यों? इसको आजाद रहने दो, तब भारत का दस्तूर बचेगा। और वक्त का आज का कानून, ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के दस्तूर के खिलाफ उठाया हुआ कदम है। तो मेरे साथ को, हम दस्तूर बचाने निकले हैं, हम संविधान बचाने निकले हैं, हम देश बचाने निकले हैं। खुदा हाफिज। अब हम सब लोग एक जगह आ गए, अब उनको ये वक्त बिल वापस लेना ही पड़ेगा, और हम उसके साथ में, वो वक्त बिल आपके लिए, आप विरोध में, ऐसा नहीं है, हम भी आपके साथ हैं। और पार्लियामेंट के अंदर जब 3 बजे तक चर्चा हुई, मैं वहां मौजूद था, और उससे सारी की सारी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी साहब के साथ ऐसी जुड़ी थी कि किसी भी हालत में ये बिल पास नहीं होने देना है। लेकिन काले कानून बनाने वाले, जिनकी मंशा ही काली है, जिन्होंने ये काला कानून बनाते समय ये सोच लिया है कि हमारे पुरखों ने जो जमीन दी वो कुछ चंद लोगों के, गरीब लोगों के काम आए, बेवा के काम आए, लेकिन उनको ये ठीक नहीं लग रहा है। सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड की तरफ है और वो हमारे आंखों में आ रही है। अब ये बात उनके जेब में आई और उन्होंने ये वक्फ का बिल लाया, और ये वक्फ के बिल के साथ उनके दिमाग में ये भी बात है कि इसके अंदर कलेक्टर जैसा सरकारी बाबू बिठा करके ये जमीन हमारे से ले लेना, और ये जमीन ले करके अदानी अंबानी को लेना, ये मंशा उनकी है। इसलिए आप ये मत समझो कि हम आपके साथ है क्या नहीं, हम आपके साथ डट के हैं और आगे भी रहने वाले हैं। आप इसकी चिंता ना करें कि, और मैं अकेला नहीं हूं, पूरी पार्टी पूरी ताकत के साथ आपके साथ में है। क्यों? ये सारी बातें मैं जज्बात में आते हुए नहीं बोल रहा हूं। मैं 15 दिन से घर पे बीमार था, लेकिन जैसा ही मुझे मुफ्ती साहब का फोन आया, दोस्तों
आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि वक्फ की जायदादों के लिए जो काला कानून बनाया है, जैसे मौलाना ने अभी कहा, मेरे कायदे मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और तमाम ही दूसरी पार्टियों के जिम्मेदारों ने इसके लिए शिद्दत से लड़ाई लड़ी। यहां तक कि जो जेपीसी की कमेटी बनाई गई थी, ये हुकूमत ने उसको भी नजरअंदाज करते हुए वो कमेटी की बातों को नहीं माना और जिस तरह दादागिरी करते हैं उसी तरह ये हुकूमत ने हमसे वक्त की जायदादें छीनने का एक नया तरीका बनाया है। लेकिन मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों को ये अपील करना चाहता हूं कि आज हम लोग इस बात के ऊपर इत्तेफाक रखते हैं कि हम जब भी आप लोग आवाज देंगे, चाहे लड़ाई सड़क की हो या कहीं की भी हो, हम उसके लिए बड़ी तादाद में हर वक्त हाजिर रहेंगे। हमारी जो वक्त की प्रॉपर्टी है उनकी मर्जी से चलना, वो प्रॉपर्टी उन्होंने चाहे तो हमको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वो कलेक्टर को बिठा के रख के सारी प्रॉपर्टी कब्जा करना चाह रहे, तो इसके लिए हमको ये लड़ाई जारी रखना है जब तक ये कानून वापिस नहीं होता। इसके लिए आपको कुर्बानी भी देना पड़ेगी। इसमें हम किसी तरीके से सियासत नहीं करते हुए रोड पे आना पड़ेगा, लाठी खाना पड़ेगा, गोली खाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा, जब इसका मसला हल होगा। ये बड़े बेशरम है, ये हुक्मरान जो है तो बहुत बेशरम है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमारा इतना बोलना है कि हम कुर्बानी के लिए तैयार रहे, उलमा इकराम के साथ रहे, उलमा इकराम के पीछे रहे। और उलमा इकराम से मेरी गुजारिश है कि उलमा इकराम जो भी हमको हुक्म करेंगे, चाहे हमारे पुलिस को गोली के लिए कहेंगे, चाहे लाठी के लिए करेंगे, तो हम हर चीज के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। बस यही दौलत बोलना है। मेरे माँ बहनों, दुआओं करो, रोजे रखो और अल्लाह से मदद मांगो और इनसे डरने की जरूरत नहीं है। कई बार मुसलमानों के साथ ऐसे हालात हुए हैं और मुसलमान डराने, जितना दबाएंगे मुसलमान उतना ही उठेगा। बस इतनी मेरी गुजारिश है। देखिए, मुझे ये लगता है कि औकाफ का जो बिल अमेंडमेंट का जो आया है वो अल्पसंख्यक भाइयों के अन्यायकारक है। ये मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो तब्दीली लाई है वो बहुत सभी लोगों को विश्वास में लेते हुए नहीं लाई है जी। खास तौर पर मैं ये कहूँगा कि इसमें जो पहली तब्दीली है कि भाई कलेक्टर के हाथ में ये सब सौंपना, तो इससे सरकारीकरण बहुत बढ़ जाएगा। दूसरा ये जो राय है कि भाई गैर मुस्लिम लोग इसमें लेना, मुझे लगता है ये पर्सनल लॉ है और वक्त ये हमारे जो इस्लाम के माध्यम से करीबन हुजूर साहब के बाद ये अबू बकर जी जो पहले खलीफा रह चुके हैं, उनके वक्त से ये चले आया है। तो अभी उसमें दखल अंदाजी दे के उसमें गैर मुस्लिम भी लेना, मुझे लगता है ये कुछ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने से, तो इसलिए इसमें मुस्लिम लॉ को या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो धार्मिक और जो स्वायत्तता का जो अधिकार रहता है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, इसका भी उल्लंघन होने वाला है। तो इसीलिए ये जो भी तब्दीलियाँ की गई है इसमें सभी लोगों को फिर एक बार विश्वास में लेना चाहिए। खासतौर पर उलमाओं को विश्वास में लेना चाहिए, खासतौर पर मुस्लिम समाज के नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए और सभी, मुझे लगता है कि विधि तज्ञ जो होते हैं उन्हीं को भी विश्वास में लेके ये एक राइट सभी को जस्टिस देने वाला, सर्वधर्म समभाव रखने वाला, सेक्युलरिज्म बढ़ाने वाला ऐसा कुछ बिल इसमें लाने की ज़रूरत है। और इसके जो भी तब्दीलियाँ लाई है वो अगर नाइंसाफ़ी वाली लगती है तो उसमें फिर एक बार दुरुस्त करने की आगे पर्सनल अगर कोई धरना आंदोलन। जिला परिषद स्कूलों में खिदमत अंजाम देने वाले 3681 असातिज़ा तबादलों के अहल हैं, लिहाजा जिला परिषद इंतज़ामिया ने उनके ट्रांसफ़र की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
वाज़ेह है कि ज़िला परिषद स्कूलों में खिदमत अंजाम देने वाले 3681 असातिज़ा ट्रांसफ़र्स के अहल हैं, लिहाजा ज़िला परिषद इंतज़ामिया ने उनके ट्रांसफ़र्स की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी तरह से ऐसे 178 मकामात जहां काम करने के लिए असातिज़ा जल्द तैयार नहीं होते, वहां असातिज़ा के ट्रांसफ़र्स के लिए उन्हें अपनी पसंद का मकाम पोर्टल पर जाहिर करने को कहा गया है। इसी तरह 2937 खाली ओहदों पर तकर्रुरात के लिए भी इतवार के दिन पोर्टल पर मालूमात अपलोड की गई हैं। ज़िले में कम अज़ कम 3500 असातिज़ा के तबादले एक क्लिक पर किए जा सकते हैं। इस तरह की क़यास आराइयाँ ज़िला परिषद दफ्तर के अहाते में जारी हैं। हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली तमाम हेल्थ स्कीमात हर शहरी तक पहुँचाना ही हमारा असल मकसद है। ये बयान रियासती वज़ीर बराए पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग प्रकाश आप्टेकर ने दिया। वाज़ेह रहे कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात का जायज़ा लेने मुतल्लिक़ा शोबे के रियासती वज़ीर शहर आए हुए थे। उन्होंने मुतल्लिक़ा अफसरान की एक अहम मीटिंग तलब की और तमाम कामकाज का जायज़ा लेने के बाद ये हिदायत दी कि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली तिब्बी सहूलतों और मुख्तलिफ स्कीमात की मालूमात ज़राए अबलाग के ज़रिए अवाम को दी जाए, जिसके लिए अखबारात, टीवी चैनल्स और रेडियो के ज़रिए इश्तिहारात देकर अवाम में बेदारी पैदा की जाए, क्योंकि हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात का फ़ायदा हर शहरी को मिल सके, यही इस शोबे का असल मकसद है। वैजापुर मार्केट कमेटी की जानिब से साल 2024 में वैजापुर और अतराफ़ के 405 किसानों से ख़रीदी गई प्याज की कीमत 2 करोड़ 5 लाख रुपयों की अदायगी के मुतालबे पर मुतल्लिक़ा किसानों ने आज क्रांति चौक इलाके पर भूख हड़ताल शुरू की। हड़तालियों का कहना है कि वैजापुर मार्केट कमेटी ने साल 2024 में वैजापुर और उसके अतराफ के देही मकामात के 405 किसानों से प्याज खरीदी थी, जिसकी कीमत 2 करोड़ 5 लाख रुपये है, मगर मार्केट कमेटी के जिम्मेदारान ने अब तक उन्हें ये रकम अदा नहीं की, जबकि बेची गई प्याज की कीमत वसूल करने के लिए वो लोग मज़कूरा मार्केट कमेटी के कई चक्कर काटते रहे। लिहाजा अपनी बेची गई प्याज की कीमत की अदायगी के मुतालबे पर मज़कूरा किसानों ने वैजापुर मार्केट कमेटी के खिलाफ क्रांति चौक इलाके में बेमुद्दत हड़ताल शुरू की है। आमची प्रमुख मागणी आम्ही सप्टेंबर 2024 मध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती वैजापूर येथे आम्ही पिकवलेला कांदा विक्रीला नेला, परंतु मार्केट कमिटीने जो नेमलेला व्यापारी होता सागर राजपूत याने तो कांदा विकत घेतला निलावामध्ये, परंतु शेतकऱ्याचे पैसे दिले नाही। आम्ही कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये वारंवार चक्रा मारल्या, त्यांनी माल खरेदी केल्या, ट्रका अडवल्या, परंतु कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जे सचिव आहे त्यांनी त्या ट्रका त्यांच्या संरक्षणामध्ये काढून दिल्या। त्यानंतर आम्ही वैजापूरला उपोषणाला बसलो, आमच्या हक्काचे पैसे द्या, परंतु वैजापूरच्या प्रशासनाच्या कुठल्याही कानावरून ऊस जात नाही। त्याच्यामुळे आम्ही या ठिकाणी आज आमच्या कष्टाच्या पैशासाठी, आज पेरणीचे दिवस आहे, आम्हाला बी भरण असन, आमच्या मुलांचे शिक्षण असन, त्याच्यासाठी पैशाची आवश्यकता आहे, म्हणून आम्ही जॉईंट रजिस्टर कार्यालयासमोर उपस्थित झालेलो आहोत। जॉईंट रजिस्टर कार्यालयासमोर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या साक्षीने ऐतिहासिक क्रांती चौकामध्ये आम्ही उपोषण चालू केलेलं आहे। आमचं म्हणणं आहे मार्केट कमिटीला आमचे पैसे द्यावं। यावेळेस आम्ही मार्केट कमिटीला माल घेऊन आलो, एवढे शेतकरी आहे, हे पुरे माल घेऊन आले, मार्केट कमिटीच्या यार्डामध्ये गाड्या उभ्या केल्या, निलव मार्केट कमिटीने केला, सागर राजपूतला मार्केट कमिटीने माल दिला, आम्ही वजन करून त्याच्या खळ्यावर तिन्ही सांगितलं, मग आता पुढे चोर है का कौन है आम्हाला माहित नाही। बारिश के मौसम में होने वाली बिजली की आंख मुचौली पर काबू पाया जाए, इस मुतालबे पर भीमनगर भावसिंहपुरा इलाके के साकिनान ने आज चीफ इंजीनियर महावितरण कंपनी से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। नाजरीन, महावितरण कंपनी की जानिब से अपने सारिफिन को बिला रुकावट बिजली फराहमी के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर बारिश की 2-4 बूंदें क्या पड़ जाती हैं कहीं न कहीं, और किसी न किसी इलाके की बिजली घंटों गुल हो जाती है। लिहाजा इस अजियत से निजात के लिए आज भीमनगर भावसिंहपुरा इलाके के साकिनान बिजली सप्लाई कंपनी के चीफ इंजीनियर दफ्तर पहुंचे और मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए मुतालबा किया कि बारिश के मौसम में बिजली की आंख मुचौली पर फौरी काबू पाया जाए।
आजचं येण्याचं प्रमुख कारण की नागरिकांमध्ये MSCBच्या बाबतीत प्रचंड रोष निर्माण झालेला आहे. साधा पावसाचा थेंब जरी पडला आणि वारं उधाण आलं किंवा ढगाळ वातावरण जरी झालं तर 4-4, 5-5 तास लाईट MSCBकडून बंद होती. कुणीच अधिकारी किंवा ऑफिसमधला पदाधिकारी कुणी फोन उचलायला तयार नाही, फोन बाजूला रिसिव्ह करून ठेवतात. म्हणजे नागरिक अतिशय प्रचंड प्रमाणात हे झालेले आहे की यांच्या गलथान कारभारामुळे नागरिक परेशान झालेले आहेत. आमच्या भीमनगर भावसिंगपुराच्या मुख्य रस्त्यावर आमीन चौक ते पेठेनगर साकेतनगर येथे 3 दिवसाआधी एक लाईटची वायर तुटली होती आणि त्या ठिकाणी झाडांच्या फांद्यामुळे तिथं नुकसान झालं होतं. 3 दिवसापासून MSCBकडून त्या ठिकाणी झाडं तुटण्यात आलेत आणि मुख्य रस्ता अक्षरशः बंद करण्यात आला. म्हणजे यांनी गृहीतच धरून ठेवलेलं आहे की नागरिक काहीच करणार नाही आणि नागरिक आपल्यावर रोष निर्माण उत्पन्न करतील नाही किंवा बोलतील नाही, अशा प्रकारचं MSCBने एक गृहीतच धरून ठेवलेलं आहे. त्यामुळं आम्ही यांना आज जॉब विचारायला आलो की 4 महिने आम्हाला तुम्ही उन्हाळ्यामध्ये त्रास दिला. आम्ही नियमितप्रमाणे नियमित बिल भरतो आणि व्याजासहित बिल भरतो. 1 महिना जरी बिल थांबलं तर दुसऱ्या महिन्याला लगेच MSCBचे लोक उभे राहून विद्युत पुरवठा डिस्कनेक्ट करतात आणि मग कसल्याच प्रकारचा सोयी सुविधा देत नाही. म्हणजे ही कुठली पद्धत आहे? आखिरकार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैरकानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने आज इलाकाई कैंसर अस्पताल की उगबी हिफाजती दीवार से मुत्तसिल बरसों पुरानी आबाद बस्ती पर बुलडोज़र चला दिए। नाजरीन, इलाकाई कैंसर अस्पताल के उगबी हिस्से में डेंटल कॉलेज स्टूडेंट्स का हॉस्टल है, जिसकी तामीर से पहले ही यहाँ सिविल अस्पताल की हिफाजती दीवार से मुत्तसिल एक बस्ती गुज़िश्ता कई दहाइयों से आबाद थी। मगर डेंटल कॉलेज इंतज़ामिया और कैंसर अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ये बस्ती हटाने का मुतालबा गुज़िश्ता कई बरसों से किया जा रहा था, जिसके लिए म्यूनसिपल अमला कई मरतबा यहाँ पहुँचा भी था, मगर बस्ती वालों की मुखालिफत के बाद हमेशा ही उसे यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता था। मगर आज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर संजय सुरड़कर गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते के हमरा यहाँ पहुँचे और बस्ती के साकिनान को अपना सामान हटाने के लिए 2 घंटे का वक्त दिया। मगर जैसे ही वहाँ कार्रवाई शुरू की गई, उसकी शदीद मुखालिफत की गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स वहाँ पहुँच गए और उन लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि खिलारक से मुत्तसिल रोड की तामीर के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने रोड में हायल आधे मकानात तो तोड़ दिए, मगर आखिर किसके दबाव में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है और रोड का तामीरी काम अधूरा ही पड़ा है। इंतज़ामिया पहले इस अधूरी सड़क का काम पूरा करवाए, उसके बाद यहाँ कार्रवाई करे। इसी तरह ये भी मुतालबा किया गया कि बरसात का मौसम शुरू होने ही में है, लिहाजा बरसात का मौसम ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ कार्रवाई की जाए। लेकिन वहाँ मौजूद सिटी पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर निर्मला परदेसी की मुदाखलत के बाद कार्रवाई शुरू की गई और कुछ मकानात पर बुलडोज़र चलाए गए। ये कार्रवाई बिल्डिंग इंस्पेक्टर मजहर अली और दीगर अमले ने अंजाम दी। सिल्क मिल्स कॉलोनी और अतराफ की बस्तियों के 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले होनहार तलबा के इस्तकबाल के लिए एक तकरीब NCP शरद पवार ग्रुप की जानिब से मराठवाड़ा हार्डवेयर नामी दुकान के अहाते में रखी गई। ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की सदारत में मुनक़दा इस तकरीब में काविश फाउंडेशन के शोएब सिद्दीकी और ख्वाजा शरफुद्दीन मित्र मंडल के जिम्मेदारान बड़ी तादाद में शरीक हुए। प्रोग्राम के आगाज़ पर कुरान करीम की चंद आयात तिलावत की गईं। उसके बाद एक नन्ही व मासूम तालिबा ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात शरीफ का नजराना पेश किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने तलबा की इस नुमाया कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें बताया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा भी एक दुनिया है। मेहमानों ने ब्यूरोक्रेट्स की अहमियत पर जोर डालते हुए इन होनहार तलबा को UPSC और MPSC जैसे मसाबक़ती इम्तहानात में शिरकत के लिए तरग़ीब दी। बाद अज़ां मेहमानों के हाथों उनमें मोमेंटो और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए।
गम में मुसल्ली होश को सितर करने वाला जलालतु जलालो इंसा के गम में मुसल्ली होश को सितर करने वाला खुदा के गुनहगार बंदा के खातिर हुआ हो मेरो रो करने वाला खजूरों के चापर की उतरी कबासी। आज जो सादात नगर सिल्क मिल कॉलोनी और अबरार कॉलोनी के जो हमारे यार भाई कल मेरे को बोले और हमने आज एक प्रोग्राम दिए और हमारे जो सर ने आज जो बच्चों को आने वाले वक्त में कैसा पढ़ना और कैसा पढ़ना पूरा सिस्टम से सिखाए और इसमें से कोई कलेक्टर बनती है, कोई पुलिस में जाती है या कोई मिलिट्री में जाती है, तो हम उनको हमारे सर के जानिब से और हमारे जो ग्रुप है हम उनको जो भी मदद हो देंगी हम मदद करेंगे। और आज जो प्रोग्राम जो रखा गया था, इनकी जो बच्चा टॉप पे आए और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए प्रोग्राम था। ऐसा ही प्रोग्राम पूरे शहर में हम करने वाले और जहाँ उसमें से अगर उनकी बच्चे तो टॉप पे आए मगर उनके घर में पढ़ाने की सहूलत नहीं है, तो वैसे बच्चों को हम चुनकर हमारे सर के पास हम देंगे और उनको हमारे से जो भी होता है वहाँ पे अगर बच्चा टॉप पे और उनकी हैसियत नहीं वो पढ़ा नहीं सकते, हम उनको हमारे मदद से सर की मदद से हम उनको साथ देंगे इंशाल्लाह। एसटी इंतज़ामिया की जानिब से साल 2023 में शुरू की गई महिला सम्मान योजना के सबब एसटी बसेस से सफ़र करने वाली ख़वातीन की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। ये इत्तला एसटी इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। ज़राए का कहना है कि एसटी इंतज़ामिया ने 17 मार्च 2023 को महिला सम्मान योजना शुरू की थी, जिसके तहत एसटी कारपोरेशन की सभी बसेस से सफ़र करने वाली ख़वातीन को टिकट में 50% की रियायत दी जा रही है, जिसका फ़ायदा ख़वातीन ने उठाया और ख़वातीन मुसाफिरों की तादाद में इजाफ़ा हो गया। इंतज़ामिया का कहना है कि इस स्कीम के तहत साल 2024 में 1,42,10,005 ख़वातीन ने एसटी बसेस से सफ़र किया और इस औसत में साल 2025 में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। इस साल अब तक 1,54,99,141 ख़वातीन ने एसटी कारपोरेशन की बसेस से सफ़र करना पसंद किया। इस तरह से गुज़िश्ता साल की बनिस्बत 12,89,136 ज़्यादा ख़वातीन ने एसटी बसेस से सफ़र किया। अमृत ज्येष्ठ नागरिक स्कीम के तहत भी साल 2024 में 1,04,23,000 सीनियर सिटीजन्स ने एसटी बसेस से सफ़र किया, जबकि साल 2025 में उनकी तादाद बढ़कर 1,09,42,122 तक पहुँच गई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सिटी इंजीनियर ओहदे का इजाफी चार्ज कारगुजार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फारूक खान को दिया गया है। इस ज़िमन में एक ऑर्डर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल ने आज निकाला। वाज़ेह है कि साबिक़ सिटी इंजीनियर AB देशमुख के रिटायर हो जाने के बाद इंतज़ामिया ने उन्हें 2 मरतबा एक्सटेंशन दिया, मगर उनके रिटायर्ड होने के बाद से ये ओहदा खाली ही पड़ा है, जिसकी वजह से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने सिटी इंजीनियर ओहदे का चार्ज कारगुजार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फारूक खान को दिया है। इस ज़िमन में एक ऑर्डर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल ने जारी किया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान की लापरवाहियों के सबब लेबर पेन में मुब्तला एक हामिला खातून को इलाज के बगैर ही घर लौटना पड़ा और रास्ते ही में घाटी अस्पताल के अहाते में उसकी जजगी हो गई। ये संगीन इल्ज़ाम शिवसेना उद्धव ग्रुप की महिला आघाड़ी की ख़वातीन ने लगाते हुए खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा डीन डॉक्टर शिवाजी सूकरे से किया। इस वक्त में शामिल ख़वातीन ने डीन से शिकायत की कि गुज़िश्ता 24 मई को एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अहाते में पेश आया है। उन लोगों ने डीन डॉक्टर शिवाजी सूकरे को बताया कि घाटी दवाखाने के गायनिक डिपार्टमेंट और मैटरनिटी होम के जिम्मेदारान की लापरवाहियों के सबब एक हामिला खातून ने घाटी दवाखाने के अहाते में ही ऐन सड़क पर अपने बच्चे को जन्म दे दिया, जो
2 से 3 घंटों तक दवाखाने में दाखिले के लिए दौड़ भाग करती रही, मगर किसी ने भी इस जानिब तवज्जो नहीं दी, जबकि उसे शदीद लेबर पेन आ रहे थे और घर लौटते वक्त उसकी वहीं जजगी हो गई। लिहाजा इस मामले की जांच करके कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस वक्त ने शिवसेना की जॉइंट राब्तेकार दुर्गा भाटी, सुकन्या भोसले, मीरा देशपांडे, भागुबाई शिरसाट, रेखा शाह, रेणुका जोशी, मीना थोरवे और दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थीं। आज आम्ही इथे घाटी रुग्णालयामध्ये आलो होतो। परवा जो प्रकार झाला आहे डिलेवरी होताना, म्हणजे डिलेवरी बाहेरच झाली घाटीच्या आवरामध्ये आणि ती महिला दगावली। आताच आम्ही इथलचे जे डीन आहेत शिवाजी शुक्रे यांच्यासोबत आमची एक बैठक झाली आहे। त्यामध्ये हे निष्पन्न झालं आहे की घाटीची मॅनेजमेंट कुठेतरी कमी पडती आहे। परवा घाटी रुग्णालयात एक गर्भवती माता डिलिव्हरीसाठी आली असता तिला घाटीत ॲडमिट करून घेतले नाही असं त्यांचं म्हणणं आलं आणि 1 ते 2 तास ती घाटीच्या आवारात फिरत होती आणि फिरत असताना तिची डिलिव्हरी घाटीच्या परिसरातच झाली आणि तिचं बाळ दगावलं गेलं। आता आम्ही डीन सरांसोबत भेटलो आहे, त्यांच्यासोबत चर्चा केली, ऐकून घेतलं। तर माझं म्हणणं आहे घाटी रुग्णालयापासून कॅमेरे आहेत, तर ज्यावेळेस हे कॅमेरे असताना यांनी कॅमेरे चेक केले का की ही महिला कधीपासून आली, हिला आत घेतलं होतं का नाही, हे कॅमेरे चेक करत असताना चेक केले पाहिजेत ना यांनी। एका गरीब कुटुंबातलं बाळ दगावतं, एका महिलेची, ज्या महिलेला आपल्या महाराष्ट्रात दुर्गेचं रूप मानलं जातं, त्या मातेची डिलिव्हरी जर भर रस्त्यावर घाटीच्या रुग्णालयात होती, बाहेर होती आणि त्याच्यात ते बाळ दगावलं जातं। खरंच महाराष्ट्रात आज या छत्रपती संभाजीनगरचं या अशा घटनेने खरंच नाव खराब झालेलं आहे। मोती तालाब में तैरने गए 2 सगे भाइयों की पानी में डूब जाने के सबब मौत हो गई। ये दिलखराश हादसा आज दोपहर पेश आया। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक शेर सवार नगर जालना के रहने वाले 19 साला जुनैद सैयद और उनके सगे भाई 15 साला अयान सैयद तैराकी का शौक पूरा करने मोती तालाब में उतरे थे, मगर उन्हें पानी की गहराई का अंदाज़ा न हो सका और वो इस तालाब में डूब गए, जिसकी इत्तला फायर अमले को दी गई और 2.5 घंटों की तलाश के बाद फायर फाइटर्स ने दोनों ही भाइयों को ढूंढने में कामयाबी हासिल की, मगर तब तक वो दम तोड़ चुके थे। मामले की इत्तला मिलते ही चंदन झीरा पुलिस स्टेशन का अमला वहां पहुंच गया। साधारणतः आम्हाला 2:14 कॉल आला इथं मोतीबाग तलाव येथे की 2 जुनेब आणि आयान अशा 2 मुलं साधारणतः 16 ते 20 वर्षाचे आहेत, ते पोहतानी बुडाले म्हणून त्यांना कदाचित पोहता येत नसेल। घटनास्थळी पोहोचले असता आम्ही लगेच कारवाई केली। पाण्याची जी पातळी होता खोल होत गेली, म्हणजे पहिल्यांदा स्टार्टिंगला पाणी 3-3.5 फूट तसं होत एकदम मध्ये डिप्त आहे। त्यांना पाण्याचा अंदाज आला नसल्या कारणाने ते खड्ड्यात गेले असतील, त्याच्यामुळे त्यांचा कदाचित जीव गमावला असेल। तरी दोन्ही मुलं आपण आता दीड ते 2 तासामध्ये आपण मृतदेह दोन्ही काढले व पोलीसच्या स्वाधीन करून पुढील कारवाईसाठी म्हणजे सिव्हिल हॉस्पिटलला पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आले आहे। तरी इथे मी लोकांना सांगू इच्छितो, आपल्या इथं बरंच वस्ती आहे, दाट वस्ती आहे, इथल्या लोकांना मला आवर्जून सांगायचं आहे, आताच कमिशनर साहेब पण बोलले की इथं लोकांनी पोहायला नाही पाहिजे। जर हे चुकीची स्पॉट आहे पोहण्यासाठी, शिकण्यासाठी, स्विमिंग पूल किंवा इतर आपण ठिकाणी आपल्या जिथं सेफ आहे तिथं आपण पोहायला पाहिजे। हे पोहण्याचा स्पॉट नाही आहे, कुठं डिप्ट आहे, कुठं अंदाज येऊ शकत नाही, त्याच्यामुळं चांगला माणूस पण दगावू शकतो, पोहणारा माणूस पण दगावू शकतो। खाली कुठं अडकला, काही गुतलं किंवा इथं मासे करू आपले जाळे टाकतात, त्याच्यामध्ये पाय गुतू शकतो, कधी काय होऊ शकतो, तर अशी घटना होण्याची शक्यता आहे। म्हणून लोकांना मला आवर्जून सांगा वाटते की आव्हान आहे की इथं पोहू नका, तुमचा जीव फार मौल्यवान आहे। आपला जीव असा आपल्या शुल्लक कारणावरून किंवा शुल्लक आपल्या थोड्याशा पोहण्याच्या शोकामुळे तुम्ही आपण जीव धोक्यात टाकू नका। तुम्हाला पोहायचं असेल तर चांगला स्पॉट घ्या, चांगले व्यवस्थित घ्या, तिथे स्विमिंग पूल बघा, तिथं पोहा। मला एवढंच म्हणायचं। अब वो सर मेरा काम है यहाँ पे जो भी लोग डूबते हैं उनको कॉल आता है, मैं उनके कॉल के हिसाब से आता हूँ और मेरे से दिखता होता मैं उतनी कोशिश करके उनको काट लेता हूँ। पर नगर पालिका वाले, हमारे को सबको मालूम, पूरी दुनिया को मालूम नगर पालिका वाले कब आते हैं, जब पूरा काम होता है जब नगर पालिका वाले आ जाते।
नगर पालिका बाद में ही, पहले मेरे दोस्त था पूरे भैया 1 घंटा लेट है। 12:30 बजे फोन आया था। मैं सदर बाजार पुलिस स्टेशन में था, मुझे कॉल आया, मैं आ गया यहाँ पे। दोनों बच्चों को मैंने और मेरे पूरे भाइयों ने जितने जने थे उतने जने। मेरी ये कम से कम वो 25 हो गई सर। सिर्फ ऐसी बैठ आती है, नगर पालिका वाले फोन करके बोल देते और फिर बाद में भूल जाते। अभी यहाँ पे कम से कम 2-2.5 घंटे लगे। दोनों को निकालने को 2.5 घंटे लगे टोटल। नगर पालिका से हमारी ये सिफारिश है कि अन्ना को नगर पालिका में ड्यूटी को लगाए। हाथ जोड़ के विनती करते हैं हम कि अन्ना को नगर पालिका में ड्यूटी को लगा। मेरा काम है किसकी भी मदद करना है, मेरे को नगर पालिका से कोई लेना देना भी नहीं। एक होलसेल दुकान के मुलाजमीन ने अपने मालिक का एतमाद हासिल करने के बाद 17 लाख रुपये मालियत का सामान फरोख्त करके उसकी रकम दुकान के अकाउंट में जमा करवाने की बजाय अपना स्कैनर लगाकर हड़प कर ली। ये मामला जिंसी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक रशीदपुरा इलाके में एक होलसेल ताजिर की दुकान पर यहाँ के मुलाजमीन ने पहले एतमाद हासिल किया और फिर दुकानदार के इल्म में लाए बगैर ही दुकान और गोडाउन का सामान फ़रोख्त करते रहे। इन मुलाजमीन ने दुकान का स्कैनर तब्दील कर दिया और वहाँ अपने अकाउंट नंबर का स्कैनर लगा दिया, जिसकी मदद से दुकान और गोडाउन से फ़रोख्त की गई 17 लाख रुपये मालियत की अशिया की कीमत अपने अकाउंट में जमा करवा ली। जब दुकानदार मोहम्मद तारिक को उनके साथ मुलाजमीन की जानिब से दिए गए इस धोखे का इल्म हुआ तो उन्होंने अपनी दुकान के 4 मुलाजमीन के खिलाफ जिंसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिनमें से 2 मुलजिम फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं, जबकि सिटी चौक पुलिस ने एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया और चौथे मुलजिम को जिंसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद तहकीकात जिंसी पुलिस कर रही है। एक शख्स ने ख़ुद को एक ज़ईफ़ खातून के लड़के का दोस्त बताते हुए उसके 4 लाख रुपये मालियत के ज़ेवरात पर हाथ साफ कर दिया। इस तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक ज़ईफ़ खातून दिखाई दे रही है, जिससे एक शख्स मिलता है और फिर ख़ुद को उसके बेटे का दोस्त बताकर उसके 4 लाख रुपये मालियत के ज़ेवरात हासिल करके रफू चक्कर हो जाता है। खुफिया कैमरे में कैद ये मंजर पुंडलिक नगर इलाके का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो वायरल होने से पुलिस मुतहर्रिक हो गई और इस जालसाज की तलाश शुरू कर दिए जाने की इत्तला है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वक्फ तरमीमी बिल 2025 की मनसूखी के मतालबे पर तारीखी शहर औरंगाबाद में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी की जानिब से कामयाब एहतजाजी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद। बारिश होने के बावजूद हज़ारों की तादाद में शहरियान हुए इजलास में शरीक। वक्फ बिल वापस लो के नारों से गूंज उठा आम खास मैदान। हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली हेल्थ स्कीमात का फ़ायदा हर शहरी तक पहुँचाना ही हमारा असल मकसद, कहा रियासती वजीर बराए पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग प्रकाश आप्टेकर ने। मुताल्लिक़ा अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। आखिरकार डेंटल स्टूडेंट्स के हॉस्टल की हिफाजती दीवार से मुत्तसिल कदीम बस्ती के मकानात पर एएमसी इंतजामिया ने चलाए अपने बुलडोजर्स। एन बरसात का मौसम शुरू होने से पहले की जा रही कार्रवाई से मुतासिरीन में शदीद नाराजगी। तारीखी खिलरक दरवाजे से मुत्तसिल रोड में हायल रुकावटें पहले दूर करने का किया जा रहा है मुतालबा। और शिवसेना उद्धव ग्रुप की महिला आघाड़ी ने की डीन डॉक्टर शिवाजी सूकरे से मुलाकात। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान की अनदेखी के सबब लेबर पेन से जूझ रही हामिला खातून इलाज के बगैर ही घर जाने पर हुई मजबूर। वफ्द में शामिल ओहदेदारान ने लगाया इल्जाम, घाटी दवाखाने के अहाते में ही ऐन सड़क पर हुई जजगी। खादी स्टाफ पर कार्रवाई का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।